समुदाय, इसमें अगला जो टॉपिक है हेलोजन परिवार के अंतर्गत, इसमें क्लोरीन बनाने की विधियां हैं। क्लोरीन, इसको बनाने की जो सामान्य विधियां हैं उनमें हम इसको बनाते हैं जो HCl है, किसी प्रबल ऑक्सी कारक के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो HCl जो है वो Cl2 में बदल जाता है। ये सामान्य बात है। ये दोनों ही जो रिएक्शन है ये प्रयोगशाला विधियां हैं। प्रयोगशाला विधि मीन्स इसमें हमारे पास जो पदार्थ हैं या आवश्यक उपकरण हैं वह हमारी लैब में आसानी से मिल जाते हैं, उनको हैंडल करना आसान होता है। तो इस तरह की विधियां प्रयोगशाला विधियां कहलाती हैं। तो यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसकी HCl से क्रिया कराई, इसका क्लोराइड बना, Cl2 बना, पानी बना। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट है, ये भी प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यहाँ भी पोटेशियम का क्लोराइड बन जाएगा, मैंगनीज का क्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीन बनेगी और पानी बनेगा। संतुलित देख लेंगे। ऐसे ही K2Cr2O7 वो भी प्रबल ऑक्सीकारक है, उस क्रिया को भी हम यहाँ क्लोरीन बनाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं उसकी HCl से क्रिया द्वारा। तो यहाँ मेन HCl जो है ये बदल रहा है Cl2 में, प्रबल ऑक्सीकारक इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं। इसकी औद्योगिक विधियों का मतलब है बड़े पैमाने पे जब हमें बनाना है इसको, तो यहाँ आपके यहाँ कोर्स में है डीकन की विधि। पहली जो विधि है वैद्युत अपघटनी विधि, इसमें हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नमक के सांद्र विलयन का, NaCl के सांद्र विलयन का हम वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो कराने के लिए हम 2 सेल प्रयुक्त करते हैं और उनके सेलों के नाम के आधार पर विधियों के नाम हैं। यहाँ नेल्सन सेल में हमने वैद्युत अपघटन कराया ब्राइन का, नमक का जो सांद्र जड़ी घोल है उसको ब्राइन बोल रहे हैं। यहाँ कास्नर केलनर सेल इससे बनाया है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। दूसरी जो विधि है क्लोरीन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है और डीकन विधि। इस विधि में इसका जो मेन सिद्धांत है कि हम HCl गैस और ऑक्सीजन O2 गैस इसके मिश्रण को इतने ताप पर इस उत्प्रेरक से प्रवाहित करते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड से, तो क्लोरीन प्राप्त होती है। इसका समीकरण दिया हुआ है, क्लोरीन बनती है। अब यहाँ ये जो उत्प्रेरक है ये विषमांग है, पीछे उत्प्रेरण में देखते हैं हम, ये गैस है, ये भी गैस है और यहाँ ये ठोस है। तो अगर इनको मिलाने पर विषमांग मिश्रण बनना है तो उत्प्रेरक को कहेंगे विषमांग उत्प्रेरक। इसमें उत्प्रेरक की क्रियाविधि देखें। जो हमारा CuCl2 है उत्प्रेरक है, वो बदलता है CuCl में, क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में बदल जाता है और यहाँ क्लोरीन बन जाती है। अब ये जो इसमें बदल गया, उत्प्रेरक परिवर्तित हो गया, तो ये क्या करता है कि जो ऑक्सीजन गैस है इससे क्रिया करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। ये HCl से क्रिया करके फिर से CuCl2 में बदल जाता है। तो हमारा उत्प्रेरक, ठोस उत्प्रेरक का सिद्धांत भी यही है कि यहाँ उत्प्रेरक किसी एक क्रियाकारक से क्रिया करता है और माध्यमिक यौगिक बनाता है, वो दूसरे क्रियाकारक से क्रिया करता है तो हमारा उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है, वो फिर से इसी क्रिया में लग जाएगा। तो ये इसका सिद्धांत है। विधि में बस वही है, दोनों गैसों को, इनका मिश्रण है, इसको गर्म करके ऑक्सीकरण कक्ष में भेजेंगे। पहले से थोड़ा गर्म कर लिया, कक्ष में 450 पर ये जो विलयन से भिंगे हुए झामा पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं, कक्ष के ताप पर 5 से 10% तक क्लोरीन प्राप्त होती है। देखें यहाँ यह है इसका चित्र, यहाँ 450 पर और यहाँ झामा पत्थर है, उसको CuCl2 विलयन में डाल करके सुखा करके उसके अंदर CuCl2 शोषित हो जाता है। तो सुखाने के बाद इस तरह के ये झामा पत्थर के टुकड़े यहाँ हमने भर दिए हैं उत्प्रेरक कक्ष या ऑक्सीकरण कक्ष में। उधर से गर्म गैसें भेज रहे हैं, वो इस चैम्बर को गर्म रखते हैं और इसके अंदर HClO2 भेजेंगे। तो पीछे आपने अभी सिद्धांत में देखा
बाकी गैसों को आगे शीतलक में भेजते हैं, यहाँ ठंडा करेंगे, यहाँ से आगे ये गैसें उठती हैं। धावन कक्ष में भेजेंगे, मीन्स ऊपर से जल आ रहा है और नीचे से ये गैसें ऊपर की ओर जाएंगे। आगे गैसें जाती हैं, उनको हम भेज रहे हैं शुष्कन कक्ष, सुखाने वाला कक्ष है, इसमें सांद्र H2S को डालते हैं ऊपर से, तो धीरे धीरे रिश्ता हुआ नीचे आएगा, गैसें इधर जाती हैं। इस तरह से हमें यहाँ शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो यही भाषा के रूप में थोड़ा सा लिख दिया है। और ये डीकन की विधि द्वारा क्लोरीन के गुण, यह हरे पीले रंग की तीव्र गंध वाले जल में विलय, पानी में घुल जाती है आसानी से, इसको क्लोरीन जल बोलते हैं। हवा से, वायु से लगभग 2.5 गुना भारी है, इसका घनत्व इतना है। इसकी कुछ क्रियाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे NaOH से क्रिया। NaOH से 2 तरह से क्रिया होती है, ठंडे तथा तन्व NaOH से, गर्म तथा सांद्र NaOH से। दोनों ही क्रियाओं में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें ठंडे और तन्व NaOH के साथ NaCl बनेगा, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट और पानी। लेकिन जब हम इसको सांद्र और गर्म करते हैं तो यहाँ सोडियम क्लोरेट बनेगा। NaCl तो पहले ही बना है ऊपर भी, यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइट बना, यहाँ सोडियम क्लोरेट बनेगा। शुष्क बुझे चूने से क्रिया, ये क्रिया है, इसमें विरंजक चूर्ण बनता है। अमोनिया से क्रिया, ये भी 2 तरह से है, जब अमोनिया ज़्यादा मात्रा में हो, जब क्लोरीन अधिकता में हो। जब अमोनिया ज़्यादा होगी, देखें 8 आयतन है, ये 3 आयतन है, तो NH4Cl बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनती है। और जब क्लोरीन ज़्यादा होगी, यहाँ अमोनिया 1 आयतन है, क्लोरीन 3 आयतन है, जब क्लोरीन अधिकता में है NCl3 और HCl बनते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकारक गुण, देखें ये जो है ब्रोमीन और आयोडीन, इनके जो लवण हैं उनका जलीय विलयन में हम क्लोरीन प्रभावित करते हैं, क्लोरीन विलयन में आ जाएगी लवण के रूप में, और ये जो है ब्रोमीन और आयोडीन मुक्त हो जाते हैं। H2S से सल्फर मुक्त करती है, ऐसे ही H2S से जो क्रिया है क्लोरीन की, 2HCl, इसमें सल्फर अलग हो गया। विरंजक गुण, क्लोरीन नमी की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन देती है। इस ऑक्सीजन के द्वारा जितने भी नवजात पदार्थ हैं वो सारे के सारे रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देते हैं, मीन्स उनको रंगहीन पदार्थ में बदल देते हैं। पीछे हमने SO2 पढ़ा है, वो भी विरंजक का कार्य करता है। इन दोनों के विरंजक गुणों की 1-2 तुलना देख लीजिए। क्लोरीन, इसके द्वारा विरंजन इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण है, और SO2 के द्वारा विरंजन इसके अपचायक गुण के कारण है। पहला अंतर यही हो गया, क्लोरीन के द्वारा जो विरंजन होगा वह स्थायी होगा, और इसके द्वारा जो विरंजन होता है SO2 के द्वारा वो अस्थायी होता है, मीन्स थोड़ी देर बाद वायु के संपर्क में आने पर वो पदार्थ जो है फिर से अपना रंग प्राप्त कर लेता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, एक बार विरंजन हो गया, रंग उड़ गया तो उड़ गया। यहाँ रंग उड़ जाता है, फिर से पूर्व स्थिति में आ जाता है, मीन्स पदार्थ रंगीन हो जाता है। इसको उपयोग क्लोरीन गैस के, अभी लास्ट ईयर पूछें 4 उपयोग बताइए क्लोरीन के, तो क्लोरीन गैस और क्लोरीन जल, ये दोनों ही ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने में, अभी आपने देखा विरंजक चूर्ण बनाने में, पेयजल इसके शोधन में, इसको पीने वाला जो पानी है और उसके शोधन में रोगाणु मुक्त करता है। सूती कपड़े, कागज़ आदि जो पदार्थ हैं इनका विरंजन करने में, ये इसके उपयोग हैं क्लोरीन के।